इसरार अहमद साहब अपने कुरान की तफसीर के लिए काफ़ी जाने जाते थे, मारूफ थे इस चीज़ को लेकर। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये आई है कि मलिक फैसल जो था ये इसरार अहमद के वीडियो से मुतासिर था। देखिए, वो कुरान हदीस तो बयान करते थे, मगर जो बीच में फिलर होता था, जो कनेक्टर होता था, ऐन मुमकिन है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। अब आप इसको लॉजिकल एंगल से समझने की कोशिश करिए। बहरहाल मुसलमानों को दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस पर आपका रिएक्शन क्या था? अब आप कहेंगे कि डॉक्टर इसरार अहमद ने कहाँ कहा कि जाओ जाकर सिनोगॉग के अंदर अटैक करो, कि जो शख्स रेडिकलाइज करता है उसने ज़िंदगी में बंदूक तक नहीं देखी होगी। ये हमारी हिंदुस्तान की जो मुजाहिदा है राना अय्यूब साहिबा, इन्होंने मुझे ट्विटर पर क्यों ब्लॉक किया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका कैंडिड टॉक में इस्तकबाल करता हूँ। बात करते हैं डॉक्टर इसरार अहमद के यूट्यूब चैनल को क्यों शट डाउन कर दिया गया। इस चीज़ को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म की राय, मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ अवाम में पाए जा रहे हैं। बहरहाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में हुआ क्या और डॉक्टर इसरार अहमद के यूट्यूब चैनल को क्यों सस्पेंड किया गया। इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा इस पर भी रोशनी डालने की कि हाल ही में हमारी इंडिया की मुजाहिदा राना अय्यूब साहिबा ने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक किया। तो इस पर भी मैं आता हूँ कि इन्होंने मुझे ट्विटर पर क्यों ब्लॉक किया। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसरार अहमद साहब के यूट्यूब चैनल को क्यों बैन किया गया, बैन करने की वजह क्या रही है। खैर, जो हजरात इसरार अहमद साहब को नहीं जानते उनके लिए मैं मुख्तसर तारुफ दे देता हूँ कि इसरार अहमद साहब पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ जो है फ़िलोसोफ़र थे। और इसरार अहमद साहब की वीडियोस यूट्यूब पर काफ़ी मारूफ थी और मिलियंस में उन वीडियोस को व्यूज़ आते थे। और इसरार अहमद की जो विलादत हुई है 1932, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले इसरार अहमद साहब की विलादत हुई और 2010 में लाहौर में उनका इंतकाल हुआ। इसरार अहमद साहब जो है ये मौदूदी से मुतासर थे। मौलाना अबुल आला मौदूदी जो जमात इस्लामी के फाउंडर थे, एक नई जमात उन्होंने ईजाद की थी, तो इसके वो फाउंडर थे। तो मौलाना अबुल आला मौदूदी के जो इख्वानी नज़रियात और जहनीत थी, उन्होंने इसरार अहमद साहब को मुतासिर किया और इसरार अहमद साहब ने डॉक्टर जाकिर नायक को मुतासिर किया। और इंडिया में ख़ास तौर पर जो इसरार अहमद साहब को लोग नहीं जानते थे, वो डॉक्टर जाकिर नायक के चैनल पीस टीवी के ज़रिए काफ़ी लोगों को इसरार अहमद साहब के बारे में मालूम हुआ। इसरार अहमद साहब अपने कुरान की तफसीर के लिए काफ़ी जाने जाते थे, मारूफ थे इस चीज़ को लेकर। और अक्सर लोगों का ये मानना था कि डॉक्टर इसरार अहमद, आज भी मानते हैं बहुत सारे लोग, कि डॉक्टर इसरार अहमद जो है ये कुरान हदीस से बात करते हैं और इधर उधर की बातें नहीं करते। बहरहाल दूसरी तरफ जो अहले इल्म है उनका ये मानना है कि डॉक्टर इसरार अहमद जो है ये वहदतुल वजूद के कायल थे और वहदतुल शुहूद के भी कायल थे। बहरहाल इस वीडियो में मैं थियोलॉजिकल पॉइंट्स पर नहीं जाऊंगा, यानी कि वहदतुल वजूद, वहदतुल शुहूद, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप अहले इल्म से रब्ता कर सकते हैं, जैसे कि हमारे शेख मोहम्मद रहमानी साहब हैं दिल्ली के, और हैदराबाद के शेख हुसैन मदनी साहब हैं। इसी तरह से जो है वाजिद हुसैन मदनी साहब है और मुख्तलिफ़ उलमा माशाल्लाह मौजूद हैं। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद की थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलतियाँ क्या थीं और उन्होंने कहाँ कहाँ गलत तफसीर की और कहाँ कहाँ गलत ताबीर उन्होंने की, ये अगर आपको जानना है तो आप उलमा से रब्ता कर सकते हैं। मगर मैं जो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि उनका जो कंटेंट था जिसकी वजह से यूट्यूब ने उनके वीडियोस को डिलीट किया और उनके चैनल को शट डाउन किया, वो क्या वजह रही है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू और रैशनल और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। बात यूँ है कि जूइश क्रॉनिकल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और एक वीडियो भी उन्होंने पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि यूट्यूब के एक एम्प्लॉई हैं जिनका नाम है खालिद हसन। खालिद हसन को तकरीबन मई 2021 से रिपोर्ट्स आ रही थी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी कि डॉक्टर इसरार अहमद के बहुत सारी वीडियोस जो है लोगों को रेडिकलाइज कर रही हैं। अब इस चीज़ को लेकर खालिद हसन ने कंप्लेंट्स को जमा करना शुरू किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 15 जनवरी को टेक्सास की सिनेगॉग, यानी कि यहूदियों की जो इबादतगाह होती है, यहाँ पर एक शख्स जिसका नाम था मलिक फैसल अकरम, इसने हमला किया। अब ये शख्स था ब्लैकबर्न का रहने वाला, यानी यूके का रहने वाला। यूके से यूएस ये ट्रैवल करके गया टेक्सास और वहाँ पर सिनेगॉग पर इसने हमला किया
और फिर बाद में जब पुलिस ने इसको धर लिया और इसको वहाँ पे शूट कर दिया, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन चालू हुई और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये आई है कि मलिक फैसल जो था ये इसरार अहमद के वीडियो से मुतासिर था। अब उसकी एक लास्ट जो है ऑडियो भी आई थी। अगर आप वो ऑडियो सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि उसके अंदर वो यहूदियों को बहुत खूब गालियां दे रहा है और ये बता रहा है कि दुनिया में जो भी परेशानियां हैं, जो भी मसाइल पेश आ रहे हैं, जो भी चल रहा है दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स, ये सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी कम्युनिटी की वजह से है। तो ये कंप्लेंट्स जब बार बार जो है यूट्यूब तक पहुंची तो यूट्यूब ने जो है ये इन्फ्लुएंस करने वाली जो चीज़ थी डॉक्टर इसरार अहमद के वीडियोस, तो उन्होंने इसको निकाल दिया। अब ये सही हुआ, गलत हुआ, ये क्या हुआ, अब आप इसको लॉजिकल एंगल से समझने की कोशिश करिए। हिंदू महासभा जो इंडिया के अंदर हुई, उसके अंदर काफ़ी जो हिंदुओं के जो लीडिंग फिगर्स थे, इन लोगों ने मुसलमानों को ख़त्म करने की बात की, यानी कि मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने की बात की और ये जाहिर किया कि मुसलमान अगर बढ़ जाएंगे तो ये होगा, मुसलमान आतंकवाद के लिए ज़िम्मेदार हैं, मुसलमान औरतों को ये करते हैं, वो करते हैं। बहरहाल मुसलमानों को दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस पर आपका रिएक्शन क्या था? लॉजिकल और सिंपल सवाल है और सिंपल आप इसका जवाब दीजिए कि इस पर आपका रिएक्शन क्या था। हम सब भड़क गए, कई लोगों ने पुलिस कंप्लेन की और हद तो ये हो गई कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इंद्रेश कुमार ने, इन्होंने तक ये कह दिया कि ऐसे लोगों को ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए। यानी सब भड़क गए इस चीज़ को लेकर, सब के सब भड़क गए। अब इसके अलावा जो है आप देखिए कि वेस्ट में भी जो है अक्सर इस तरह के इस्लामोफोबिक चीज़ें आती रहती हैं। इस पर आपका हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम फौरी जो है उसको लीगल वे में ले जाते हैं। अगर यूट्यूब पर ऐसा कोई कंटेंट है तो फिर हम उसको रिपोर्ट भी करते हैं, पुलिस के पास भी ये चीज़ जाती है। तो काउंटर टेररिज्म में एक चीज़ होती है या फिर एक स्टडी होती है जिसमें वो लोग ये जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये बंदा जो है, ये शख्स जो है इन्फ्लुएंस हुआ तो कैसे हुआ। जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर इसरार अहमद के वीडियो से ये बंदा इन्फ्लुएंस हुआ, ये शख्स इन्फ्लुएंस हुआ। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर इसरार अहमद ने कहाँ कहा कि जाओ जाकर सिनेगॉग के अंदर अटैक करो, डॉक्टर इसरार अहमद ने ये कहा कि जाओ यहूदियों को मार दो। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा कहना, ज़रूरी नहीं है बोलना। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जो शख्स रेडिकलाइज करता है उसने ज़िंदगी में बंदूक तक नहीं देखी होगी, उसने ज़िंदगी में मिसाइल तक नहीं देखा होगा, मगर जिन लोगों को वो इन्फ्लुएंस करता है, जिन लोगों को ये मुतासिर करता है, वो लोग जो है बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं। अब जैसे क्राइस्ट चर्च का जो अटैक हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर, जब उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये एंटी मुस्लिम कंटेंट से काफ़ी मुतासिर था। अब उन्होंने उसके ऊपर काम किया और फिर वो कंटेंट निकालने की कोशिश की। तो जो लिटरेचर या कंटेंट जो है लोगों को मुतासिर करता है, उस चीज़ के ऊपर सबसे पहले टारगेट किया जाता है। अब डॉक्टर जाकिर नायक का भी मसला देख लीजिए आप। जब डॉक्टर जाकिर नायक के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा कि बांग्लादेश के जो सुइसाइड बॉम्बर्स थे या जो अटैकर्स थे, उनको डॉक्टर जाकिर नायक ने इन्फ्लुएंस किया। अब डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि भाई मेरे तो इतने फॉलोवर्स है, इतने मिलियन फॉलोवर्स है, उतने मिलियन फॉलोवर्स, फलाना ढिमका। उन्होंने ये सब कह के जो है कहा कि मैंने कब कहा कि ये सब करो। मगर जब मक्के में डॉक्टर जाकिर नायक से दोबारा इंटरव्यू लिया गया सुइसाइड बॉम्बिंग के ऊपर, तो उन्होंने फिर से यही बात कही कि जंग की हालत में करना जायज़ है, जो सफ़र हवाली और सलमान ओदा जैसे गुमराह लोग बयान करते हैं। जब ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, सलमान ओदा, सफ़र हवाली जैसे लोग, तो लोग कहते हैं कि हक बोलने वाले उलमा को जेल में डाल दिया गया। हक हक थोड़ी है ये। यानी सुइसाइड बॉम्बिंग का, जंग की हालत में सुइसाइड बॉम्बिंग करना जायज़ है बोलने वाले लोग, ये हक बयानी थोड़ी है। तो बहरहाल जाकिर नायक ने फिर से वही बात दोहराई और फिर लोगों का जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया कि वाकई में इस बंदे के अंदर गड़बड़ है। भले जाकिर नायक ने ज़िंदगी में बंदूक नहीं देखी होगी, मगर इन्होंने लोगों को मुतासिर किया। और ऐसे ही लोग हैं, इसरार अहमद और जाकिर नायक जैसे लोग, जो लोगों को मुतासिर करते हैं और होते हैं लोग वाकई में मुतासिर। इसरार अहमद की अगर आप वीडियोज़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। ग़ज़वा हिंद के ऊपर एक वीडियो है इसरार अहमद की, आप वो वीडियो देखिए। उसके अंदर उन्होंने कैसी बातें की। उन्होंने कहा कि ऐन मुमकिन है। अब लोग कहते हैं कि वो कुरान हदीस की बुनियाद पे बात करते थे। देखिए, वो कुरान हदीस तो बयान करते थे, मगर जो बीच में फिलर होता था, जो कनेक्टर होता था, ऐन मुमकिन है, मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, तो यहाँ से वो जो जंप मारते थे अपनी राय के ऊपर। अब इनका जो अंदाज़ बयां था ये काफ़ी जो है ना असर करने वाला था। यानी कि सेहर, जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बाज़ लोगों की ज़बान में जो है ना सेहर होता है, जादू होता है।
लोग जो है मुतासिर हो जाते हैं। इसरार अहमद साहब का जो अंदाज़ था ये इंटेलेक्चुअल अंदाज़ था, इंटेलेक्चुअल लोग जो है मुतासिर होते थे इस चीज़ को लेकर। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं। आप गज़वा हिंद के ऊपर इनका वीडियो देखिए, क्या कहा उन्होंने, ऐन मुमकिन है कि तालिबान जो है इस्लामिक इमारात जो है तालिबान में बनेगी, और फिर जो है ये पाकिस्तान जो है ख़ित्ता जो है पाकिस्तान का जो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बना, ये दोनों मिलेंगे, मिलकर गज़वा हिंद होगी। अरे भाई ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। अब मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे इंडिया के अंदर अगर किसी ने, अल्लाह अल्लाह महफूज रखे सबसे पहले तो, अगर किसी ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया, अब पुलिस ने पकड़ लिया, अब इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर हो गई, अब उसके बाद ये जाहिर हुआ कि वो इसरार अहमद की ऐसे गज़वा हिंद वाली वीडियो देखकर मुतासिर हुआ था, तो आप बताइए कि पुलिस क्या एक्शन लेगी? लॉजिकल आप सोच के बताइए कि पुलिस क्या एक्शन उस बंदे के ऊपर लेगी? यही होगा ना कि इसरार अहमद के कंटेंट को डिलीट कर दिया जाएगा, इसरार अहमद की किताबों पर पाबंदी लग जाएगी, इसरार अहमद की वीडियोस पर पाबंदी लग जाएगी, जो ये वीडियोस या किताबें रखेगा उसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। ये होगा कि नहीं होगा? अब आप कहेंगे कि नहीं भाई ये तो हक है, हक से लोग डर गए, हक से लोग जो है घबरा गए इसलिए ये सब कर रहे हैं। देखिए इसको हक से डरना घबराना नहीं कहते, बल्कि इससे नुकसान जब फैलता है, लोगों में जब नुकसान फैलना शुरू हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी हुकूमत, कोई भी एक्स्टैब्लिशमेंट इस चीज़ को कंटेन और कंट्रोल करने की कोशिश करती है। किसी भी मुल्क की हुकूमत, ठीक है, इसको कंट्रोल और कंटेन करने की कोशिश। अब कतर के अंदर आप ठहर के कतरी हुक्मरानों के खिलाफ बोल के दिखा दो, वो भी जो है आपको पकड़ के अंदर डालेंगे। तुर्की में उर्दुगान ने कितने सौ हज़ारों जर्नलिस्टों को पकड़ के अंदर डाला। फ़लस्तीनियन जो था बेचारा ज़की मुबारक, उसको जेल में मारा तुर्की के। तो भाई कोई भी हुकूमत जो होती है वो यही जो है कोशिश करती है कि जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं उनको जो है वो कंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब इसरार अहमद की ये जो है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत हैं इसरार अहमद के वीडियोस के अंदर। इस तरह से इसरार अहमद के वीडियोस में एंटी अरब सेंटिमेंट्स बहुत हैं, वैलुल अरब वैलुल अरब। हालांकि ये हदीस जो है इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, ये याजूज माजूज के कॉन्टेक्स्ट में है, इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, इसकी तफसीर कुछ और है। मगर इसरार अहमद ने इसकी तफसीर ऐसे कर दी कि अरबों के लिए तबाही है, अरबों के लिए बर्बादी है, अरब ख़त्म हो गए, अब है ही नहीं, अरबों से उम्मीद ही नहीं है कुछ भी। हालांकि इमाम महदी अरब रहेंगे, तो इन्होंने कहा कि अरबों से उम्मीद ही नहीं है कुछ भी। अब ये इन्होंने चुटकुला छोड़ दिया वैलुल लिल अरब, अब फैल गया ये, अब सब वैलुल लिल अरब वैलुल लिल अरब वैलुल लिल अरब किए जा रहे हैं। हालांकि ये इसकी तफसीर, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा गलत है। अब उन्होंने फैला दिया। एंटी अरब सेंटिमेंट्स उनके वीडियोस में आपको मिलेंगे, प्रो खोमेनी सेंटिमेंट्स आपको मिलेंगे। एक जगह तो उन्होंने कह दिया कि शियाओं के जो इमाम महदी हैं, ठीक है, आप सुनिए उनकी वीडियोस, आपको अलानिया आपको ये चीज़ें मिलेंगी। शियाओं के जो इमाम महदी है, शिया मानते हैं कि वो हिडन है, इमाम गायब है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि सुन्नियों के जो इमाम महदी है वो मक्के में कहीं जाके छुप जाएंगे, ठीक है, हदीस में आया ना छुप जाएंगे। अब इन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने शिया के जो इमाम महदी है, सुन्नियों के इमाम महदी है, दोनों को मिला दिया। इसका मतलब ये है कि शिया सुन्नी मिल जाएंगे, ईरान और मुसलमान जो है मिल जाएंगे, और ये जो पूरा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये सब मिल के जो है एक इस्लामी खिलाफत जो है यहाँ पे क़ायम होगी। ये इनका पर्सनल तज्जिया था, इन्होंने ऐसे इसको बयान किया। लोग समझते हैं कि ये हदीस बयान कर रहे हैं, और लोग समझते हैं ये होके रहेगा, और लोग समझते हैं कि इसरार अहमद ने जो पेशन गोयां की हैं ये सब होके रहेंगी। अब उनसे थोड़ा सा सवाल करिए, रशिया यूक्रेन के बारे में इसरार अहमद ने पेशन गोई की थी? क्या इसरार अहमद को ने ये पेशन गोई की कि उनका यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा? नहीं ना। तो ये सब लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए इस चीज़ों को। बहरहाल इसके अलावा जो है इसरार अहमद की अक्सर वीडियोस के अंदर आप देखेंगे कि यहूदियों के बारे में उन्होंने जो यहूदियों का जो इमेज उन्होंने क्रिएट किया कि जो है दुनिया की बदतरीन कौम है, और जो है दुनिया में जो भी मसाइल पेश आ रहे हैं सब यहूदियों की वजह से है, ठीक है, एक वर्ल्ड ऑर्डर है, एक कॉन्स्पिरेसी है, एक लॉबी चल रही है, एक जो है यानी एक ऐसा यानी यहूदियों के बारे में तस्वुर पेश किया, आपको सुनने के बाद लगेगा कि भाई यहूदी इंसान नहीं बल्कि कुछ सुपर नेचुरल क्रीचर्स हैं, या फिर कोई जिन है, या फिर कोई अलग ही मखलूक है। तो जब वो लोग भी ये चीज़ें देखेंगे यहूदी, तो जाहिर सी बात है कि वो भी एक्शन लेंगे। कौन सी कम्युनिटी चाहेगी कि उनके खिलाफ जो है हेट फैलाया जाए और वो चुपचाप बैठ के सुनते रहें? आप सुनेंगे? आप नहीं सुनेंगे। जैसे आप नहीं सुनेंगे वो भी नहीं सुनेंगे। कोई भी कम्युनिटी बर्दाश्त नहीं करेगी इस चीज़ को लेकर। अब इस चीज़ को लेकर
हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। अब देखिए, इस पर तो मैं यूं कहूँगा कि अल्लाह ताला किसी से भी काम ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला जो है मुसलमान से ही काम ले। अल्लाह ताला कभी कभार जो है यहूदियों को, नसरानियों को या दुश्मनान इस्लाम को, किसी को भी अल्लाह ताला ठहरा देगा, खड़ा कर देगा और अल्लाह ताला जो है उनसे काम ले लेगा। अब इनका चैनल बंद हुआ तो ये चैनल जो है यहूदियों ने बंद करवाया या नसरानियों ने, इससे हमको कोई सरोकार नहीं है। चैनल बंद हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बगदादी को ट्रंप ने मारा। अब किसने मारा, क्यों मारा, ट्रंप कौन है, नसरानी है, यहूदी है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। खवारिजियों का जो लीड था ये मारा गया। अच्छा, इसमें एक और बात यहाँ पर यह भी है कि ट्रंप ने उसको मारा, इसका मतलब ये नहीं है कि अबू बकर बगदादी वो हक पर था। सही है। ट्रंप ने सुलेमानी को मारा, इसका मतलब ये नहीं है कि सुलेमानी जो है ये हक पर था। ठीक है। मसला जो है यूं है कि एक चीज़ ख़त्म हुई है, वो कैसे ख़त्म हुई और बस ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई। किसने ख़त्म किया, तो ख़त्म करने वाला यहूदी था, लिहाजा ये चीज़ हक वाली है, ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला किसी से भी कुछ भी काम ले सकता है। अब बात करते हैं कि हमारी हिंदुस्तान की जो मुजाहिदा है राना अय्यूब साहिबा, इन्होंने मुझे ट्विटर पर क्यों ब्लॉक किया। राना अय्यूब ने ये ट्वीट किया कि 4 AM एट दी अय्यूब्स, यानी उन्होंने ये फ्लॉन्ट करने की कोशिश की, फ्लेक्सिंग करने की कोशिश की अपने ट्वीट में कि 4 बजे रात को हमारे घर में जो है इसरार अहमद की वीडियोस हम लोग देखते हैं हमारे घर में। अब इस चीज़ पर मैंने बस ये जवाब दिया, मैंने ये ट्वीट किया कि इससे साफ जाहिर होता है कि राना अय्यूब के नज़रियात कहाँ से आ रहे हैं और राना अय्यूब का जो रेडिकल लेफ्ट व्यू है ये कहाँ से आ रहा है। अब राना अय्यूब की इस ट्वीट पर हज़ारों लोगों ने लाइक किया, हज़ारों लोगों ने रीट्वीट किया, हज़ारों लोगों ने गालियां भी दी, मगर वो ठस से मस नहीं हुई। मगर जब मैंने ये मेंशन कर दिया और मैंने ये भी मेंशन किया कि इसरार अहमद के क्या नज़रियात हैं उनकी वीडियोस में ग़ज़वा हिंद को लेकर और एंटीसेमिटिज़म को लेकर और प्रो तालिबान और एंटी इंडिया और एंटी अरब सेंटिमेंट्स जो उनकी वीडियोस में पाई जाती हैं, ये बात मैंने बस उनकी ट्वीट पे मेंशन की तो राना अय्यूब ने मुझे फौरी ब्लॉक कर दिया। अब ये लोग जो है लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फलानी क्या क्या बातें करते हैं, मगर ये अपने खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनते। ट्रंप को इन्होंने ऐसे ही बंद कर दिया ट्विटर के ऊपर, और दूसरों को बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है हमारे पास और हर चीज़ में प्रोटेस्ट करेंगे, हर चीज़ में जो है नारेबाजियां लगाएंगे, हर चीज़ में जो है नुक्ताचीनी करेंगे, मगर जब खुद की बारी आती है तो फौरी लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। तो राना अय्यूब साहिबा ने बस इतनी सी बात पर मुझे ब्लॉक कर दिया। उनको असल में बात हज़म नहीं हुई, इसरार अहमद की जो हकीकत है उनको हज़म नहीं हुई। हालांकि वहाँ पर लोग जो है उनको गालियाँ दे रहे हैं, फिर भी वो सुन रही है, मगर ये बात सुनते ही जो है उन्होंने ब्लॉक कर दिया। और इखवानियों की यही हकीकत है, ये भले जो है, और तकिया तकिया जो हम अक्सर सुनते हैं कि शिया लोग तकिया करते हैं, भाई उनका तो छोड़िए, सबसे ख़तरनाक तकिया तो इखवानियों के पास होता है। इखवानियों के पास यानी कि दाढ़ी वाड़ी काट कर, सूट वूट पहन कर एकदम मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जो है बड़े ही पढ़े लिखे दिखाने की कोशिश करते हैं, और दाढ़ी वालों को देखकर कहते हैं दकियानूज हैं, शिद्दत पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट है, ये है वो है। और आप देखिए ख़तरनाक एक्सट्रीमिज़म इनके अंदर पाया जाता है। अब राना अय्यूब जो है, जो नंगे पुंगे कपड़े पहन के फिरती है बस ये दिखाने के लिए, वॉक द वॉक टॉक द टॉक, यानी लिबरल्स के साथ, लेफ्ट के साथ उठने बैठने के लिए ये सब हरकतें करते हैं। छोटे कपड़े पहन लिए, अब उमर खालिद ने कह दिया कि मैं एथिस्ट हूँ, ठीक है, मैं एथिस्ट हूँ, बस उसने ऐलान कर दिया मैं एथिस्ट हूँ। ये सब जो है ना इनका तकिया होता है, ये सब नौटंकी होती है। अंदर से ये लोग बहुत ही ख़तरनाक ख्यालात रखने वाले होते हैं, बहुत ही ख़तरनाक रेडिकल होते हैं। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा कि दाढ़ी वाला ज़रूरी नहीं है कि वो रेडिकल हो या फिर एक्सट्रीमिस्ट हो, बग़ैर दाढ़ी वाले लोग भी एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल व्यूज़ वाले होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हिजाब पहनने वाली लड़की जो है रेडिकल व्यूज़ रखने वाली हो, हिजाब नहीं करने वाले लोग भी जो है रेडिकल व्यूज रखते हैं, वो है, ये हकीकत है। तो आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुसलमानों के लिए वो यही है कि हमारे अंदर जो अक्सरियत है वो इस तरह के व्यूज़ रखने वाले नहीं हैं, मगर ये लोग जो आकर अपने आप को मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं और अपने आप को मुसलमानों के नुमाइंदे बताने की कोशिश करते हैं और अपना करियर बनाते हैं, हमारे इश्यूज़ को लेकर ये अपना करियर बनाते हैं, और फिर जो है मामला जो कुरान हदीस की रोशनी में हल हो सकता है इसको जो है ये ख़राब कर देते हैं। आखिर में दो चार बातें रखते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि इसरार अहमद हो या डॉक्टर जाकिर नायक हो या इनकी तरह जो दूसरे लोग हैं जैसे कि तारिक सुवेदान या सलमान औदा, सफ़र हवाली
और ये मोहम्मद दिदो, इस तरह के लोगों को आप बिल्कुल जो है साइडलाइन कर दीजिए। अगर आप इनके चुंगल में जाएंगे, अगर आप इनके नज़रियात को अपनाएंगे, दुनिया में भी खसारा उठाएंगे और आखिरत में भी खसारा उठाएंगे। आप ट्रेडिशनल और मॉडरेट जो आपके उलमा हैं, जिनके पास सनद है, जिनके पास सिलसिला है, और जो वाकई में आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी की तालीम दे रहे हैं, ऐसे उलमा के पास आप अप्रोच करिए, दीन को सीखिए, दीन को सिखाइए, इसी में हमारी निजात है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि सब्र और सलात को थामे रखो। और हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह का भी कौल है कि तुम लोगों ने जल्दबाजी की, हुक्मरान के मामले में तुमने तलवार उठा लिया, अल्लाह ने तुमको तलवार के हवाले कर दिया। अगर तुम सब्र करते तो अल्लाह ताला जो है तुमको तुम्हारे मामले हल कर देता। तो इस तरह के लोग जो इस तरह के व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, और आप जल्दबाजी का जो शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ख़ुद भी खसारा उठाते हैं और पूरी कौम को इन हरकतों की वजह से खसारा उठाना पड़ता है। और एक बात यह है कि आप जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से गुरेज करिए। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट था। 10 साल पहले फ्रांस के एक रिसर्चर ने अपने रिसर्च जर्नल में मेरा नाम लिखा और कहा कि जो है ये इंडिया का एक प्रीचर है, इसने जो है दज्जाल के बारे में और जो है फ्रीमेसन्स के बारे में इसने ये बातें कही हैं। तो मैं बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट था, मगर मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से आप जो है दुनिया के सामने बेवकूफ़ और अहमक नज़र आओगे, और आप हर चीज़ में शक्की हो जाओगे, सस्पिशियस हो जाओगे, हर चीज़ के अंदर शक, हर चीज़ में आपको शक पैदा होगा। बल्कि आपको एक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर की तरफ सोचना होगा, आपको अपने मुस्तकबिल की तरफ सोचना होगा। आप अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करिए, आप अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करिए, आप जो है अपनी इकोनॉमी को कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं इसके ऊपर फोकस करिए, और आप जो है दीन को सीखिए, और दुनिया में एक अच्छा मुसलमान बनते हुए हम कैसे रह सकते हैं और दीन की सही तर्जुमानी हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमको फोकस करना है, ना कि शिद्दत पसंदी, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज़म, इन सारी चीज़ों को हमको साइडलाइन करना है। इसी से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।